भगवान शिव राधा वल्लभ जी के बड़े अच्छे उपासक हैं, ऐसा इस ग्रंथ में प्रेम सरिता में भी वर्णित है। ध्रुवदास जी का यह ग्रंथ है प्रेम सरिता, आप सब भी पढ़िएगा। 42 लीलाओं का इसमें विशेष वर्णन है, भगवान के दिव्य लीलाओं का। अब वह विप्र ब्राह्मण परिवार के भगवान शिव के उत्तम उपासक थे, वृंदावन में रह के उपासना करते। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वह अकामी प्रार्थना करते थे, जाकर पुत्र नहीं मांगते, पुत्री नहीं मांगते, जाके वधू नहीं मांगते, या फिर धन दौलत नहीं मांगते थे, शुद्ध रूप में भक्ति करते थे। तब शुद्धता रहती है, कुछ बिना मिलावट के। वो कहते हैं ना, एकदम खिचड़ी बनाओ, सिर्फ खिचड़ी बनाओ, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं, शुद्ध। तो ऐसी ही भक्ति उनकी थी। भगवान प्रसन्न भय, वरम ब्रूहि, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। भगवान शंकर आकर विप्रवर ने कहा कि महाराज हम आपसे क्या मांगे, मांगने के लिए तो हमने आपकी आराधना की ही नहीं थी। और जब मांगने के लिए कोई आराधना करता है तो फिर वो आराधना नहीं करता, डिमांड करता है, भक्ति नहीं करता, वो चाह करता है। वो पूरा हुआ, भक्ति समाप्त। भाई आप, इसीलिए कामवशात विवाह नहीं किया जाता है, धर्मवशात। धर्म है विवाह, कामवशात तो काम खत्म, विवाह समाप्त। वर्तमान समय में यही कारण है कि आप जाओगे कोर्ट में तो सबसे अधिक विवाह के केस आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उन्होंने कहा मैं आपको इसलिए आपके समक्ष दिन रात व्रत करके आपका नाम नहीं लेता था कि आपसे मैं कुछ मांग लूं। मिला तो मुझे जो है उतने में ही प्रसन्न हूं। मैं तो बस आप रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आप समक्ष आ जाओ, मैं 2 आंसू बहा लूं आपको देखकर, इतना ही भाव है। और यही भाव भगवान को खींच लाती है। अहम भक्त पराधीन, ये भागवत जी का समझ लो महामंत्र है। ये तब होता है जब शुद्ध भक्ति होती है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, जब अहेतु की आत्मा हो जाती है तब भगवान रीझते। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब देवता आया है तो बिना दिए तो जाएगा नहीं तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है कि आप अपने लोक को छोड़कर गए क्यों हो। भगवान ने नियम लगा दिया कि भाई आया हूं तो बिना दिए जाऊंगा नहीं, कुछ तो कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो प्रभु आप मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं, तो जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वह मुझे दे दीजिए। और ये शंकर भगवान की चाह कैसी हो, जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरी रजामंदी है, तेरी रजा में ही मेरी खुशी है। ये भाव, ये वास्तव भक्त का स्वभाव है। और एक बात और बताता चलूं, जब आप सही में किसी से प्रेम करते होगे ना तो कभी उससे मांग नहीं रखोगे, बस इतना ही सोचोगे कि ये किस में प्रसन्न हो जाए। अच्छा हमारे दुख में ये प्रसन्न हो रहा है, गोपियां कहती है मैं रोऊं तब ये प्रसन्न होता है, आ जाता है मेरे पास तो वो रोने लगती है। जिसमें इसका हित हो, बस यही प्रेम की परिभाषा है। इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। भगवान सदैव राधा वल्लभ जी के उपासक थे और दिव्य उनके हृदय में जो छवि विद्यमान थी, जो कि वरदान बिना दिए जा नहीं सकते थे, हृदय से वह मूर्तिमान करके अपने भावों को राधा वल्लभ के रूप में हम सबको प्रदान किया है। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। अकाम होकर अगर आप आराधना करते हो तो वह भगवान को शीघ्र प्रसन्न करेगा। बिन मांगे सब मिले, यही जो अकामी होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं उसे भगवान सर्वस्व लुटा देते हैं।